बच्चों, आज हम करने वाले हैं पाठ 18 बाल लीला और कुंडलिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल लीला। इसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ये नहीं कह सकती मैं कि इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट येस इट इज़ लिटिल बिट टिपिकल टाइप, है ना। तो बाल लीला जो है वो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजोए, मोसो कहत मोल की लीनहु, तू जुस्मिति कब जायो। कहा कहुई इसे रिस के मारे, खेलन को नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरी तात। गोरे नंद ज्योसा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाही कबहू ना खीजो। मोहन को मुख रिस समेत लिखी, जसुमिति मन मोही रीझे। सुने कान्हा बलभद्र चबाए, जन्मत ही को धूत। सर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो यहाँ पे इस कविता में, इस पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, ये कविता एक्चुअली बाल कृष्ण के बारे में है, जो अपनी माता यशोदा से बात कर रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई जो है बलराम बहुत मुझे चिढ़ाता बहुत है। तो चलिए अब हम इस कविता को एक एक लाइन के द्वारा समझ लेते हैं, कह दो पैराग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजोए। इस लाइन का ये मतलब है कि माँ बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। बलराम कहते हैं कि कृष्ण को मोल लिया गया है और यशोदा ने उन्हें जन्म नहीं दिया है। इसी रिस के मारे कृष्ण खेलना नहीं जाते। वह बार बार पूछते हैं कि उनकी माता कौन है और उनके पिता कौन है। बलराम नंद यशोदा के गोरे रंग का उल्लेख करते हुए कृष्ण के सांवले रंग पर टिप्पणी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि बलराम जो है ना, वो कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली जो है गोरी है, तू तेरा सांवला रंग है। तो वो इस पर टिप्पणी करते हैं, इस पर इनको ताना मारते हैं, बोलते हैं। सभी ग्वाल चुटकी बजाकर और ताना मारकर हंसते हैं, जिससे बलराम का बल और बढ़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यशोदा उन्हें तो मारती है, लेकिन बलराम को कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण के मुख पर क्रोध देखकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न होती है। अंत में यशोदा कृष्ण से कहती है, बलराम जन्म से ही धूर्त है और वह यशोदा उनकी कृष्ण की गायों की सौगंध खाकर कहती है कि वह ही उसकी सच्ची माँ है। तो वो कहती है अंत में यशोदा माँ कि बलराम तुम्हारे से मजाक कर रहा है, वो जन्म से ही मजाकिया है। मैं यानी कि यशोदा, मैं अपने पुत्र कृष्ण से ये कहती हूँ कि मैं ही अपनी गायों की सौगंध खाकर, मतलब कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सच्ची माता हूँ। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे कुंडलिया, जिसे कहते हैं कुंडलिया, और कुंडलिया इज़ अ टाइप ऑफ दोहे, ठीक है। तो चलिए अब देखो, ये लिखे गए हैं गिरधर के द्वारा। तो चलिए अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बिना विचारे जा करे, सो पौछे पछताए। काम बिगाड़े अपनों, जग में होत हसाए। चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान। राग रंग मन ही ना भावे, कह गिरधर कविराय, ठीक है। दुख कुछ टरत न टारे, खटक है जिए माहे, क्यों जो बिना विचारे। तो यहाँ पे कुंडलिया में हमें उनका ये कहने का अर्थ है, वो कह रहे हैं
बिना सोचे समझे करने के परिमाणों के बारे में है। वैसे कुंडलियों को ये कहा जाता है कि ये इसमें कुछ सोच समझ के नहीं कहा जाता, ये बस मन से लिखी जाती है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता ही है। ठीक है, फिर वो कहते हैं ऐसे करने से अपना काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही जग में भी हंसी का पात्र बनता है। वो कहते हैं कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं अगर हम बिना सोच समझ के कोई बिना विचार करे काम करेंगे। जब जग में हंसी होती है तब मन में चैन नहीं मिलता, जब बेइज्जती होती है तो हमें होता है कि ऐसा हमने क्यों किया। खान पान सम्मान राग रंग कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता है, चाहे हम खा लें, कुछ पी लें, कुछ सामान मिल जाए हमें या कुछ चीज़ें मिल जाए, पर तब वो हमें अच्छी नहीं लगती है। गिरधर कवियार कहते हैं कि ऐसे में दुख टालने से भी नहीं टलता। वो कहते हैं अगर इस समस्या को टालने से भी समस्या जो है टलती नहीं है। किया गया बिना विचारा काम हृदय में खटकता रहता है। वो कहते हैं कि बिना विचार किया हुआ काम जो है वो हृदय में खटकता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो वर्ड्स थे, न्यू वर्ड्स कह दो, है ना, शब्दार्थ, वो सबका यहाँ पे मतलब लिखा गया है। जायो का मतलब है पैदा करना, रिस का मतलब है क्रोध गुस्सा, तात का मतलब है पिता, कत का मतलब है कैसा, सीखे का मतलब है सीख, रीझे का मतलब है प्रसन्न होना, चबाई का मतलब है चुगलखोर, धूत का मतलब है चालाक, पूत का मतलब है बेटा, सो का मतलब है वो वह, पाछे का मतलब है बाद में, बिगाड़े का मतलब है बिगाड़ना, जग का मतलब है संसार, मनही का मतलब है मन, तरत का मतलब है टालना, खटकता का मतलब है चुभना, जिए का मतलब है हृदय, मही का मतलब है में। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। हम इसका अभ्यास भी आपको करवा देते हैं। ऐसे इसका अभ्यास आता नहीं है क्योंकि इसका अभ्यास है ही नहीं है, देख लीजिए आप, अभ्यास है नहीं है इसका, भाषा की बात है, भाषा की बात आता नहीं है। होमवर्क आने वाला बेटा जल्दी से आप लोगों के पास, हर रोज़ की वीडियो में जैसे होमवर्क आपको मिलता ही है। कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय गए हुए हैं और आपकी अनुपस्थिति में आपके भाई ने माँ से आपकी शिकायत की। पता चलने पर आप कैसा अनुभव करेंगे बताइए। ये तो चलो आप लोग अच्छे से बता सकते हो, है ना। तो दिस इज़ द होमवर्क। एंड एक और होमवर्क है कि राग रंग का मतलब भी आपने ढूंढना है। ये भी होमवर्क है, वेरी इजी है, ढूंढना है आपने। ठीक है, बाकी इट्स नॉर्मल। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब हम कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ गणेश चतुर्थी। तो मैंने आपको बोला ही था गणेश उत्सव, वो हम नहीं करेंगे, दैट इज़ अ लेंथी चैप्टर, तो वो लंबा चला जाएगा, वो हम कल करेंगे। आज हम कर लेते हैं ये वाला चैप्टर, करमवीर। इट्स अ कविता, किसने लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये हम कविता करते हैं अभी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।